प्रसाद और ध्रुव दोनों घाट पर पहुंच चुके थे। एक तरफ जहां ध्रुव बनारस की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर प्रसाद की आंखों में कुछ अलग ही खूबसूरती समा रही थी। उसमें घर किनारे कुछ ऐसा देखा जिसे माइक्रो सेकंड में उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई। कीर्तिका, अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है? ए महादेव, हमने आपके दर्शन क्या किए, आपने इतनी जल्दी प्रसाद भी दे दिया। बेटा प्रसाद, इसके पहले कीर्तिका एक बार फिर तुम्हारे जीवन से दूर चली जाए, अब की बार रोक लो इसे। प्रसाद ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि अचानक बच्चों का एक झुंड उसके सामने से गुजरने लगा। ये बच्चे प्रसाद के रास्ते में रेड सिग्नल बन गए। अबे हटो बे, अबे आगे बढ़ो सालो, हमको निकलना है। हटो हटो सुअर के बच्चों। इसके पहले प्रसाद का रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल में बदलता कीर्तिका नाम का उसका डेस्टिनेशन वहां से आगे बढ़ गया। प्रसाद चारों ओर नजर घुमाकर देख रहा था, पर कहीं कोई नहीं था। अरे अभी तो यही थी, अचानक से मिस्टर इंडिया कैसे बन गई? अबे क्या हुआ साले, तू रुक क्यों गया? आगे नहीं चलना है क्या? यार अभी हमें कीर्तिका दिखी। कीर्तिका? कौन कीर्तिका? अरे अभी वही कीर्तिका जिसके बारे में तुम्हें बताया था ना, हमारी 10वीं का प्यार। अच्छा, वो कीर्तिका जिसके भाई ने तुझे उसके नंबर से मैसेज किया और कैफे बुलाया था और जब तू वहां पहुंचा तो हॉकी और बैट से तुझे फेल दिया था। ए भोसड़ी के, महंगाई के जमाने में नमक को खाने में डालने के लिए बचा कर रखो, उसे हमारे जख्मों पर डालने की जरूरत नहीं है। वैसे उसके भाई ने तुझे मारा क्यों था? तूने तो कहा था कि कृतिका खुद तुझे लाइन देती थी। हमको ऐसा ही लगता था कि वो हमें लाइन देती है, पर सच ये था कि वो हमारे पीछे बैठे रणविजय को लाइन देती थी और हमको लगता था कि हमें देख मुस्कुरा रही है। इसका मतलब तेरा चुत्सपा हो गया। ए भोसड़ी के, तुम ज्यादा हंसो मत, समझे ना? एक तो साला ये गंडिये बच्चों की वजह से हमारी कीर्तिका कहीं चली गई। अरे पता नहीं अब कहाँ मिलेगी हमारे सपनों की रानी। अबे गांडू, कीर्तिका के सपने छोड़, नहीं तो बचपन की तरह जवानी में भी उसका भाई आकर तुझे पेल जाएगा। अरे उसका भाई गया तेल लेने, अब की बार अपने बचपन के प्यार को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। बस एक बार पता चल जाए कि कीर्तिका है कहाँ। अबे साले, यहाँ कोई कीर्तिका नहीं है, तुझे वहम हुआ होगा। लगता है मेरे साथ रहकर तेरा बंटी भी मंडुआडी जाने के लिए तड़प रहा है, हाँ? खैर सच कहें तो तड़प तो रहे हैं। कुछ ही देर में गंगा आरती शुरू होने वाली है, एक बार वो देख ले, फिर चलते हैं। और फिर गंगा आरती शुरू हुई। वो गंगा आरती जिसे देखने का सौभाग्य धरती पर हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आंखों के लिए जन्नत कश्मीर है, पर आत्मा के लिए जन्नत बनारस है। गंगा आरती देखकर मजा आ गया। असली मजा तो अब आएगा गुरु, बहुत हो गई भक्ति, चलो अब की जाए थोड़ी मस्ती। प्रसाद ध्रुव को उस जगह ले गया जहां का दरवाजा हर शाम इत्र की महक के साथ खुलता है। सिंगल लड़के रेड सिग्नल पर रुके ना रुके, रेड एरिया पर जरूर रुकते हैं। गली के अंदर जाने से पहले प्रसाद नौके पर खड़ा होकर अपने चेहरे पर रुमाल बांधने लगा। भोसड़ी के रात के 8 बजे तुझे कौन सी धूप लग रही है जो तू अपने मुंह पर रुमाल बांध रहा है? ए चूतिया, ये रुमाल धूप से बचने के लिए नहीं बल्कि धुलाई से बचने के लिए है। कौन सी धुलाई? तो तुम यहाँ के नहीं हो ना, पर हम तो यहीं के हैं। मान लो गलती से अगर किसी पहचान वाले ने हमें देख लिया तो हमारी तो लंका लग जाएगी ना, इसलिए रुमाल बांध रहे हैं ताकि कोई पहचान ना पाए। बुझे? सर का हेलमेट तो पहन लिया, अब नीचे के हेलमेट का क्या करे? फिलहाल मेरा बाप बनने का कोई भी प्लान नहीं है। तुम उसका टेंशन मत लो, वो हेलमेट अंदर ही मिल जाएगा। अब चलो। सुरक्षा कवच पहन लेने के बाद प्रसाद आगे बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे ध्रुव भी था। गली में घुसते ही ध्रुव और प्रसाद ने एक अद्भुत नजारा देखा। अबे प्रसाद, यहाँ पर तो पूरी की पूरी सब्जी मंडी है यार। हाँ तो फिर इनमें से जो सब्जी तुम्हारी पसंद की हो सबसे ताजा हो जाओ, जाकर उसकी भाजी बनाकर खाओ। एक चिकने, इधर उधर क्या देख रहा है रे? हाँ इधर आना रे। आजा मेरे राजा, तुझे जन्नत दिखाऊं मैं। बड़े से तेरे रॉकेट में फायर लगा दूं? हाँ। भाई मुझे तो ये लाल परी मस्त लग रही है,
तेरा क्या ख्याल है? ए सुनो भाई, तुम अलग जाना, हम अलग जाएंगे। हमें थ्रीसम करने में कोनो इंटरेस्ट नहीं है, बुझे? अबे गांडू, थ्रीसम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तेरा ओपिनियन ले रहा हूँ अपनी चॉइस पर। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे बंटी के बीच की बात है। हमारे दिल तो ये नीली वाली भाभी पर आ गया है। तुम तुम्हारा देखो, हम तो चले भाई। अरे प्रसाद रुक तो, प्रसाद। प्रसाद एक घर की दहलीज पर गया जहां कुछ औरतें खड़ी थी। प्रसाद के पीछे पीछे ध्रुव भी वहां पहुंच गया। आंखों में काजल, गालों में लाली लगाई औरतें हर दिन न जाने कितने लोगों की ऊर्जा को शांत करती थी। हाँ रे बाबू मोशाई, किसके साथ सोने का इरादा है? जी जी, वो हमें ये नीली वाली भाभी के साथ, आप समझ रही है ना? अरे वाह रेखा, तेरे तो दिन की बोनी अभी से हो गई। चल जा, लेकर जा अपने शाहरुख को ऊपर खोली में। हाँ चलो। चलो क्या बे, यहाँ क्या भंडारा चल रहा है क्या? एक बार करने के 500 लगेंगे। 500? अरे ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर लो। तू क्या इधर को सब्जी खरीदने आया है क्या? चल, बोनी बट्टे का टाइम है, इसलिए तेरे लिए 400। बाकी इससे 1 रुपया कम नहीं करेगी मैं, हाँ नहीं तो। प्रसाद ने अपनी जेब से पैसे निकाले और गिनकर लड़की के हाथ में रखे। प्रसाद के बदन में रोम रोम में जैसे आग सी लग रही। उसकी टपकती लार को देख वहां खड़ी लड़कियां हंस पड़ी। जल्दी से लेकर जा इसको, कहीं ऐसा ना हो कि तवा इतना गर्म हो जाए कि रोटी सेके बिना ही पिघल जाए। प्रसाद की तरह ध्रुव ने भी पैसे दे दिए। दोनों अब ऊपर जाने के लिए बेसब्र हो रहे थे। दोनों की चुनी गई लड़कियों ने उनके हाथ पकड़े और उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। अचानक लड़की को प्रसाद पर शक हुआ। तुम कहीं पुलिस वाला तो नहीं है ना? ये चूतिया और पुलिस, चोर की शक्ल भी इससे अच्छी होती है। ये कहाँ से पुलिस लगता है तुम्हें? वो इसलिए क्योंकि ये अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा, इसलिए एक बार के लिए मेरे को शक हुआ। क्या रे राजा, ऊपर जाकर तो वैसे भी अपनी सबसे कीमती अमानत दिखानी है। तो चेहरा छुपाकर क्या कर लेगा? निकाल दे इसको। अरे आप कहें तो पैंट भी यही निकाल दे, रुमाल का चीज है। और इतना कहकर प्रसाद ने अपने चेहरे से रुमाल हटा दिया। जिस तरह बोटी देख के कुत्ता पागल हो जाता है, ठीक वैसे ही हालत इस वक्त प्रसाद की हो रही थी। लड़कियां उन्हें सीढ़ियों से ऊपर ले रही थी कि तभी सामने से एक आदमी उतर रहा था। प्रसाद ने जैसे ही आदमी को देखा, वो तुरंत बढ़ा और भागता हुआ वहां से निकल गया। अरे इसको क्या हुआ? लगता है जोश जोश में मैदान में आने से पहले ही गिर गया विकेट। अबे ओए रुक जा, अबे कहाँ जा रहा है? प्रसाद भागता हुआ सीधा गली के नाके पर पहुंच गया। सड़क के दूसरी ओर बनी एक चाय की टपरी देख प्रसाद वहां अंदर घुसा। ध्रुव उसका पीछा करते हुए टपरी के अंदर आया। अबे साले, तू भागा क्यों वहां से? हाँ? अचानक तेरे अंदर हुसैन बोल्ट की आत्मा कहाँ से आ गई? हाँ? अगर भागते नहीं तो बनारस के 80 घाट पर हमारी आत्मा भटक रही होती भाई। क्या मतलब? तुम्हें याद है जब हम ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे थे, ठीक तब एक आदमी नीचे उतर रहा था। हाँ हाँ, तो उतर रहा था, तो उसका क्या? अरे वो साला हमारा चूतिया पड़ोसी है। क्या? हाँ, अगर आज वो हमें वहाँ देख लेता तो सीधा जाता हमारे बाप के पास और बता देता उन्हें कि अंकल जी, आपका बेटे का पजामा का नाड़ा इन दिनों ज्यादा ही ढीला हो रहा है। उसे टाइट करने के लिए ये महाशय मंडूडिया में लेडीज टेलर के पास गए थे। अबे साले, तो तुझे भी बोलना चाहिए था ना कि अंकल आप मंडुवाडी के लेडीज बुटीक में कौन सा नाड़ा टाइट कर रहे थे जो हमें वहाँ देख लिया। उल्टा उसी पर बम फट जाता। अरे उसका डिवोर्स हो गया है। वो लेडीज बुटीक में जाए या मेंस बुटीक में, उसे पूछने वाला कोई नहीं है ना। पर हमारे बाबूजी को अगर एक कांड के बारे में पता चलता ना, तो मार मार के हारी दे और आत्मा का ब्रेकअप कर देते। शरीर अलग आत्मा अलग भाई। और फिर हो सकता है कि अगला जिस आत्मा को मुक्ति देने का केस मिले वो तेरी ही आत्मा हो। भोसड़ी के तुमको मजाक सूझ रहा है? यहाँ भी हमारे अंडे मुंह में आ गए थे। और साले, मेरे अंडों का क्या? उन्हें तो तूने गर्म करके ही छोड़ दिया ना। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि लड़की नहीं मिली तो क्या अब यहाँ टेबल पर उल्टा लेट जाए? भक्त साले गांडू, मैं स्कूल में परेड करता था, ना कि प्राइड परेड। ऐसा वैसा समझाए क्या मेरे को? हाँ? अरे खैर तुम चिंता मत करो,
हमने तुम्हारे बंटी की घंटी बजाने की जिम्मेदारी ली है, तो हम उसे पूरा जरूर करेंगे। अपने हाथों से? चुप गए हो कबे? पूरा करेंगे मतलब एफर्ट लगाकर किसी और से पूरा करवाएंगे साला। प्रसाद और ध्रुव बात कर रहे थे कि तभी इंद्रदेव की कृपा से बादलों ने धरती की प्यास बुझाने के लिए अपने नल खोल दिए और तेज बारिश होने लगी। इस बारिश के चलते आसपास से गुजर रहे सभी लोगों ने टपरी को अपना छाता बना लिया और उसकी पनाह में आ गए। साला लगता है पूरा बनारस ही इस टपरी के नीचे आ जाएगा भाई। तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है भैया? कौन सा टपरी तुम्हारे बाबूजी की है? अबे वो चाय वाली चिच्चा, ज्यादा होशियारी ना बेलो, चुपचाप अपना धंधा करो, नहीं तो अभी धंधा मंदा कर देंगे। आए बड़े भैया एक गिलास चाय देना। अचानक से भीड़ में किसी की प्यारी सी आवाज आई। इस आवाज को प्रसाद पहचानता था। सालों बाद भी इस आवाज की खनक उसके कान भूले नहीं थे। कीर्तिका यहाँ पर? अबे ये तो सच में कीर्तिका है। मतलब घाट पर जो तूने देखा था वो तेरा वहम नहीं था। बारिश की वजह से चाय की टपरी पूरी तरह भर चुकी थी। इसी बीच प्रसाद के कानों में एक आवाज आई, जिसे सुनते ही उसके दिल में सालों पुराने गिटार दोबारा से बजने लगी। कीर्तिका, इसका मतलब हमने सपना नहीं देखा था। अरे हाँ यार, ये तो वही कीर्तिका है जिसके भाई ने तुझे पेला था। अबे भोसड़ी के, तुमने कसम खा रखी है का? हर थोड़ी देर में हमारी बेइज्जती का कोई किस्सा याद दिलाकर हमारी गांड मारोगे हैं? अब जो मारने आए थे वो तो मिली नहीं, तो सोचा थोड़ी बहुत तेरी ही मार लेता हूँ। पर हमें मरवाने में कोनो इंटरेस्ट नहीं है, हमें बस और बस कीर्तिका में इंटरेस्ट है। इसके पहले कि हम दोनों यहाँ भी जुदा हो जाए, हम चले उससे बात करने। बारिश की वजह से कीर्तिका थोड़ी भीग गई थी। वो टपरी के एक तरफ खड़े होकर अपने बालों को हाथों से सुखाने की कोशिश कर रही थी कि तभी प्रसाद वहाँ पहुँच गया। झटक कर जुल्फ जब तुम हाथों से आजाद करती हो, अच्छा लगता है। कीर्तिका की नजर प्रसाद पर पड़ी। सालों बाद मिलने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाई और उसने प्रसाद को कोई क्रीप सा लड़का समझ लिया। वो गुस्से में तमतमाती हुई उठी। तुम्हारे घर में माँ बहन की जुल्फे नहीं है? गंजी है क्या वो, जो यहाँ वहाँ बीच सड़क पर लड़की छेड़ रहे हो? क्या हुआ मैडम, सब ठीक तो है? देखिए ना भैया, ये लड़का खुले आम मुझे छेड़ रहा है। क्या रे, बनारस के इमरान हाशमी आशिक बनाया देख कर आया है क्या? सीधे सीधे से मैडम से माफी मांग अभी, नहीं तो यही जन्नत दिखा दूंगा तेरे को। अबे ओ साले चूतिए, पहली बात तो ये कि हम भी बनारस के ही हैं, इसलिए हमसे ज्यादा लतियों मत समझे न रे। और दूसरी बात, हम कीर्तिका के दोस्त हैं। प्रसाद ने जब कीर्तिका का नाम लिया तो कीर्तिका के दिमाग की घंटी बजी। वहीं आदमी के पास भी अब प्रसाद को छिछोरा साबित कर उससे लड़ने की वजह नहीं थी। ध्रुव दूर खड़ा ये सब देख हंसे जा रहा था। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लगता है तुमने हमें पहचाना नहीं। अरे हम प्रसाद हैं, प्रसाद जो 10वीं क्लास में फिजिक्स के लेक्चर में तुम्हारे साथ केमिस्ट्री सेट कर बायोलॉजी परफॉर्म करने के सपने देखते थे। What? हमारा मतलब हम तुम्हारी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट करते थे, याद आया कुछ? ओह हाँ, याद आया। तुम वही प्रसाद हो ना जिसे हमारे भैया हमारे फोन से मैसेज करके भदौलिया चौक पर बुलाए थे और उसका पूरा थोबड़ा बिगाड़ दिए थे। अरे नहीं, लठिए नहीं थे वो तो, उन्होंने हमें क्रिकेट मैच खेलने बुलाया था। क्या है ना कि हम सचिन की तरह बैटिंग जो करते हैं। पर मैच में किसी का मुंह नहीं सूझता जैसा तुम्हारा सूझ गया था। मुझे याद है, अगले दिन तुम स्कूल में गाय जैसा बड़ा सा मुंह लेकर आए थे। कीर्तिका ने जाने अनजाने में एक बार फिर प्रसाद के जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। ध्रुव को ये देख बड़ी हंसी आ रही थी। कीर्तिका हंस रही थी कि तभी वहाँ चाय वाला आया। ये लीजिए मैडम, आपकी मलाई मार के मसाले को झाड़ के गर्मा गर्म, जो दिल को कर दे नरम, आपकी तरह प्यारी और हॉट सी कटिंग चाय। देखो गालिब के घोड़े, चाय लाए हो फिर ताजमहल नहीं, टेबल पर रखो और चलते बनो। और तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सचिव, तुमको अलग से करना पड़ेगा क्या? अरे जाओ जाकर कहीं और समाज सेवा करो, निकलो।
वैसे मुझे तो लगा कि तुम बनारस से जा चुके हो। हम तो चले ही गए थे कीर्तिका, पर तुम्हारी खुशबू वापस यहाँ खींच लाई हमको। वैसे गालिब के घोड़े तो तुम भी हो। तुमको का इतना हंसी आ रहा है? यहाँ कॉमेडी नाइट्स विद प्रसाद चल रहा है का? प्रसाद, तुम उस लड़के को जानते हो? अरे एक नंबर का चूहे जैसी शक्ल वाला हमारा दोस्त है ध्रुव। तो वो वहाँ अकेला क्यों खड़ा है? उसे भी यहाँ बुला लो। कीर्तिका के कहने पर प्रसाद ने ध्रुव को अपने पास बुलाया। प्रसाद को डर था कि कहीं ध्रुव कीर्तिका के सामने उसकी बेइज्जती में और इजाफा ना कर दे। मुझे पता नहीं था प्रसाद कि इतना हैंडसम लड़का तुम्हारा दोस्त है। You're handsome। आप भी कहाँ मजाक करती हैं कीर्तिका जी, हमें तो सुनकर ही हंसी आ रही है। तुम्हें तो हंसी आएगी ही ना, आखिर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वैसे प्रसाद, मुझे मालूम नहीं था कि तेरी फ्रेंड इतनी खूबसूरत है। ध्रुव के ये कहते ही कीर्तिका के चेहरे पर लंबी चौड़ी मुस्कान आ गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में कुछ शरारत सी थी, जिसे देख प्रसाद की जान हलक में आ रही थी। अबे चीमट की खोड़ी में। तो मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं कीर्तिका जी, अभी न जाओ छोड़कर, ये बंटी अभी खड़ा नहीं। What? मेरा मतलब दिल अभी भरा नहीं। तुम्हारी बकवास बातें हो गई हो तो कुछ ढंग की बात कर ले। वैसे भी बहुत टाइम बाद मिले हैं। हाँ काहे नहीं, हमने सुना था कि तुम बैंगलोर चली गई थी किसी आईटी कंपनी में काम करने, फिर अभी बनारस में कैसे? कुछ दिन के लिए छुट्टियों पर आई हूँ। बेटे प्रसाद, एकदम सही मौका है ये। तू भी छुट्टी पर, कीर्तिका भी छुट्टी पर। इसके पहले की सारी छुट्टी बस मारनी पड़े मुट्ठी, कीर्तिका से वेकेशन का पूछ ले और जवानी के खूबसूरत लम्हों को जी ले। क्या हुआ प्रसाद, कहाँ खो गए? हम ये सोच रहे थे कि रोज बनारस में एक जैसे घाट देख देख कर बोर हो गए हैं, नहीं? तो मत देखा करो, तुम्हें कौन सा योगी जी ने घाट के लिए वॉचमैन की नौकरी पर रखा है? वैसे शक्ल तो इसकी वॉचमैन वाली ही है। हाँ, तुम्हारी शक्ल तो जैसे साइंटिस्ट वाली है। और वैसे भी कीर्तिका हमारे साथ कहने का मतलब था कि छुट्टियों में भी बनारस ही देखें तो कैसी छुट्टी है ना, क्यों ना छुट्टियों में किसी और जगह जाए। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तो कब से कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहती थी, खासकर गोवा। गोवा का नाम सुनते ही प्रसाद खुशी से झूम उठा। उसका तीर एकदम सही निशाने पर लग गया था। वो कीर्तिका को गोवा चलने का कहने ही वाला था कि तभी कीर्तिका आगे बोली, और इसीलिए मैं अपने फ्रेंड के साथ परसों गोवा के लिए निकल रही हूँ। कहा तुम गोवा जा रही हो? तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे मैं चांद पर जा रही हूँ। प्रसाद, तूने वो गाना सुना है ना, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। कीर्तिका, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे कौन है तुम्हारा ये दोस्त? सिद्धार्थ। इसकी माँ का। क्या हुआ बे? सिद्धार्थ वही लड़का है जो क्लास में हमारे पीछे बैठता था, जिसे कीर्तिका लाइन देती थी और हमें लगता था कि वो हमें देखकर हंस रही है। लगता है तेरी किस्मत गधे के बंटी से लिखी है। प्रसाद, मेरे गोवा जाने पर तुम इतना उदास क्यों हो गए? मैं तुमसे टिकट करवाने का नहीं बोलूंगी, वो सिद्धार्थ ने ऑलरेडी कर दी है। सो रिलैक्स ब्रो। जिस लड़की का प्रसाद सैया बनना चाहता था, उसी ने उसे भैया बना लिया था। प्रसाद के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो कीर्तिका को बाय बोलकर वहां से जाने वाला था कि तभी कीर्तिका का फोन बजा। हेलो, क्या? अरे पर ऐसे कैसे सिद्धार्थ? मैंने अपने घर पर भी कह दिया और अब तुम ऐसा कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ कीर्तिका, सब ठीक है? गोवा जाने का प्लान कैंसिल। कहा? सच में? सिद्धार्थ को कोई अर्जेंट काम आ गया, इसीलिए उसे दिल्ली जाना है। ओह गॉड, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? जानते हो कितना कुछ प्लान किया था मैंने गोवा के लिए, और तो और बिकनी तक खरीद ली थी मैंने, पर अब सब बेकार जाएगी। नहीं कीर्तिका, तुम्हारी बिकनी वेस्ट नहीं जाएगी। क्यों, तुम पहनने वाले हो उसे? अरे
पहनोगे तो तुम ही, हम तो बस उतारेंगे। व्हाट? हैंगर से उतारेंगे ऐसा कह रहे थे। बाकी तुम्हें गोवा जाना है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लेकर चलते हैं ना तुम्हें गोवा। क्या कहती हो? नहीं प्रसाद, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। पर क्यों? हम क्यों नहीं ले जा सकते? अरे हमें कौन सा पाइल्स हुआ है? एक्चुअली सिद्धार्थ मेरी पूरी गोवा की ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा था। होटल रेंट, खाने पीने का, शॉपिंग, सबके पैसे सिद्धार्थ दे रहा था। सिद्धार्थ ने जो ट्रिप प्लान किया था ना, उसे 10 गुना अच्छा लग्जरियस ट्रिप प्लान करेंगे हम, वो भी अपने दम पर। रियली? अरे वो साले ने तो कोई सस्ता सा ओयो बुक किया होगा, लेकिन हम तो तुम्हें 5 स्टार में रुकवाएंगे। अगर ऐसी बात है प्रसाद, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। तुम, मैं और ध्रुव तीनों साथ चलते हैं। ध्रुव? अरे इसकी वहाँ क्या जरूरत है? वैसे भी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। प्लीज ना प्रसाद, सोचो तीनों जाएंगे तो कितना मजा आएगा। स्त्री के आगे तो भगवान भी खुद को पिघलने से नहीं बचा पाए, तो प्रसाद क्या चीज है। प्रसाद कीर्तिका की बात के लिए मान गया। इसके बाद सभी 1 कप चाय पीने लगे। चाय की चुस्कियां लेते लेते अचानक से चाय कीर्तिका के टॉप पर गिर गई। ध्रुव ने तुरंत अपनी चाय को साइड में रखा और उसे अपने हाथों से साफ करने लगा। कुछ देर में चाय तो साफ हो गई, पर कीर्तिका की आंखों में एक आस जग उठी। वो ध्रुव को हसरत भरी नजरों से देखने लगी। थोड़ा नीचे की तरफ, और नीचे। कीर्तिका ध्रुव का हाथ पकड़ उसे गले से नीचे ले जा रही थी। ये वो रास्ता था जहाँ ध्रुव तो क्या, दुनिया के हर लड़के के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जल तो कहीं और रहा है ध्रुव। तुम जहाँ की कहोगी वहाँ की आग बुझा दूंगा कीर्तिका, बस एक बार कहकर तो देखो। कीर्तिका की आंखों में ध्रुव के लिए स्पेशल इनविटेशन साफ दिखाई दे रहा था। इसके पहले हाथ और आगे बढ़ता प्रसाद ने गुस्से से ध्रुव का हाथ पकड़कर खींच लिया। इतनी गर्म तो चाय भी नहीं थी जितना तुम गर्म हो रहे हो। और एक बात कान खोलकर सुन लो साले, ये हमारा माल है, इस पर नजर मत डालो, समझे? अबे जब तेरा ही सिक्का खोटा है तो इसमें मैं क्या करूं? और कोई चूतिया ही होगा जो खाली पार्किंग में गाड़ी पार्क ना करे। ए साले, अपनी गाड़ी की पार्किंग नहीं बदली ना तो तुम्हारी गाड़ी का गियर ही तोड़ देंगे। अच्छा सुनो प्रसाद, आई एम गेटिंग लेट। मैं घर जाकर तुम्हें टेक्स्ट करती हूँ। और गोवा का प्लान पक्का है ना? और 110%। तुम बस अपनी बिकनी याद से रख लेना, हम प्रोटेक्शन याद से रख लेंगे। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय। इतना कहकर कीर्तिका वहां से चली गई। जाने से पहले उसने एक बार प्रसाद को हक किया था। उसके एक हक करने पर प्रसाद के अंदर के शोलों को और भड़का दिया था। अबे साले भोसड़ी के, उसने बस एक हक दिया है, कुछ और नहीं, जो तू इतना खुश हो रहा है। हजारों मीलों का सफर भी एक सिंगल कदम से शुरू होता है ध्रुव। देखना, आज बनारस में हुआ है हक, तो गोवा में होगा सका सक सक। अबे साले, अंदर सविता भाभी को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो गोवा जाने के लिए कहाँ से आएंगे? हाँ यार, बात तो तुम्हारी सही है, पर हमें यकीन है कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही जाएगा। और घर पर क्या कहेंगे? अरे उनका टेंशन तुम ना लो, उन्हें हम बोल देंगे कि कंपनी वालों ने छुट्टी कैंसिल कर दी है, तो अब वापस जाना पड़ेगा। वो आसानी से मान जाएगा। वैसे मन तो मेरा भी हो रहा है गोवा जाने का, और कीर्तिका भी चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ। अरे वो चाहती है इसलिए तुम्हें साथ ले जा रहे हैं, और न यहीं घाट पर छोड़ देते। अबे तू टेंशन क्यों लेता है? तू मेरा भाई है, मैं तेरे गोल में स्कोर नहीं करूंगा। तेरी फील्ड बिल्कुल खाली रहेगी। मैं तो वहां पर किसी फॉरेनर को पटाऊंगा और फिर उसके साथ सक 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 करूंगा। ये हुई ना भाइयों वाली बात। चलो अब घर चलते हैं, देखते हैं कि माँ ने खाने में क्या बनाया। प्रसाद को यह खेल जितना आसान लग रहा था, असल में वो उतना ही मुश्किल था। उसे रत्ती भर खबर नहीं थी कि उसके घर पहुंचने से पहले ही उसके बाबूजी तक उसकी यह खबर पहुंच जाएगी। प्रसाद ने घर की बेल बजाई। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, गर्मा गर्म खाना तैयार है। जल्द ही टेबल पर खाना लगाया गया। प्रसाद और ध्रुव के साथ साथ प्रसाद के अम्मा और बाबूजी भी बैठे थे, जो लगातार अपने सुपुत्र को घूरे जा रहे थे। अबे प्रसाद, लगता है दाल में कुछ काला है।
बे साले भोसड़ी वाले, माना हमारी माँ को कम दिखाई देता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दाल भी ठीक से नहीं बना सकती। अबे चूत के, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कब से देख रहा हूँ तेरे डैड तुझे घूरे जा रहे हैं। बेटा जब बड़ा होकर बाप का नाम रोशन करता है ना, तो बाप ऐसे ही उसे निहारता है। जब से मैं तुझे जानता हूँ तूने एक भी काम सर उठाने वाला नहीं किया है, बल्कि सारे काम सर झुकाने वाले किए हैं। अच्छा बेटा प्रसादवा, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? नौकरी का तो क्या बताएं बाबूजी, हमारा बॉस तो हमारी तारीफ करते थकता ही नहीं है। कहता है पूरे ऑफिस में ज्यादा टैलेंटेड और मेहनतिया लड़का कोई है तो बस ये प्रसाद ही है। हम तो हमेशा से जानते थे हमारा बेटा बड़ा होकर जरूर कुछ बड़ा करेगा। बड़ा करने के नाम पर बस एक ही चीज बड़ी करता है ये। छोटी मत करो बे। इसके पहले हिंदुस्तानी माँ अपने बेटे के गुणगान और गाती, हिंदुस्तानी बाप ने एक जोरदार थप्पड़ अपने सुपुत्र के चेहरे पर रसीद दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मारे काहे हमारे लाल को? तुम्हारा इलाल मुंह काला करने वाला काम कर रहा है। अरे तो आपको तो खुश होना चाहिए कि ये निकम्मा कम से कम कुछ काम तो कर रहा है। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है, और तुम अभी भी खाना ठूस रहे हो। बताते हो या हमें बताए तुम्हारी माँ को, क्या हरकत करके आ रहे हो तुम दोनों? ध्रुव और प्रसाद समझ गए कि मंदवादी में मिले पड़ोसी ने घर आकर बाबूजी को उनके ढीले नाड़े के बारे में सब बता दिया है। अब गुनाह कबूल करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। अरे हमको माफ कर दो बाबूजी, हमसे गलती हो गई। ये सब कुछ इस ध्रुव की इच्छा थी, इसी का मन था वहाँ जाने का। अबे ये क्या कह रहा है? तूने ही तो कहा था कि बनारस पहली बार आए तो पहले मंदिर की घंटी बजाएंगे, उसके बाद बंटी की घंटी बजवाएंगे। बाबूजी हम सच कह रहे हैं। अरे हम बस गए थे, पर हुआ कुछ ही नहीं है। साला इससे अच्छा तो कर ही लेना था। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। अरे तुम दोनों कब से ही का बके जा रहे हो? किस बारे में बात हो रही है तुम दोनों की? हैं? उसी बारे में जिस बारे में आपको हरिशंकर बताया है। कौन हरिशंकर? हमारा पड़ोसी हरिशंकर। कहा बाबूजी आप भी अपने पड़ोसी तक को नहीं पहचानते? पहचाने कैसे? तुम्हारे बाबूजी की नजर पड़ोसी से ज्यादा पड़ोसन पर जो रहती है। कहा तुम भी बचपन के सामने नोटी हो रही हो। और हाँ, हमको कोई हरिशंकर नहीं मिला था, हमें तो राहुल मिला था। जैसे ही प्रसाद के बाबूजी ने यह बात कही, प्रसाद और ध्रुव दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों को कंफर्म हो गया कि उनके बंदवादी वाले कांड की खबर घर तक नहीं आई। सुना तुमने? बाबूजी को हरिशंकर नहीं मिला था। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? थैंक गॉड। साला अब टेंशन नहीं है, चलो बढ़िया से खाना खाते हैं। क्या खाते हैं? हैं? मजाक चल रहा है क्या यहाँ? और हरिशंकर से नहीं मिले मतलब हमें उससे मिलना था का? अगर ये बात है तो अभी उससे मिलकर आ जाते हैं। हाँ? अरे नहीं बाबूजी रुक जाइए, क्या कर रहा है? अरे उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और आप ये तो बताएं कि हमारे प्रसदवा ने ऐसा कौन मुंह काला करने वाला काम कर दिया है? हम जब मंदिर से आ रहे थे तभी हमें रास्ते में राहुल मिला। कौन राहुल? वही पंडित मिश्रा का बेटा जो प्रसदवा की कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता है। बस हो गया का। प्रसाद अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसके ऊपर क्या बॉम्ब फटने वाला है। दरअसल राहुल और प्रसाद एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राहुल बचपन से बहुत सीधा था, इसलिए प्रसाद उसे स्कूल में काफी बुली करता था। स्कूल के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए, पर किस्मत उन्हें एक बार फिर साथ ले आई और दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करने लगे। तो आप समझा, इस साला गांडू राहुल ने बचपन का बदला जवानी में लिया है। उसने हमें बता दिया कि तुम दोनों को तुम्हारे बॉस ने कब का नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए कि तुम लोग एक नंबर के काम चोर मक्कार हो। हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? सटिया गए हैं का? जरूर वो राहुल गांजा फूक के बैठा होगा, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। वो बिल्कुल सच कह रहा है। यकीन नहीं होता तो खुद ही अपना लाल से पूछ लो। बेटा प्रसादवा, ये राहुल क्या बोल रहा है? पहले तो यहाँ मौत का कुआं शुरू हो गया है और इस भोसड़ी वाले को हंसी आ रही है। यह पक्का मरवाएगा। लगता है ई भी कोई भांग खाकर आया है। देखो तो कैसे दांत दिखाकर हंस रहा है। तुम सीधा से जवाब देते हो या लगाए कान के नीचे? बात ऐसी है बाबूजी कि वो राहुल हमसे जलता है, इसलिए उसने आपसे झूठ कहा। हाँ, कहा?
इसका मतलब तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला है? निकाला? अरे हम खुद निकल कर आए हैं वहाँ से। क्या मतलब है तुम्हारा? बात ऐसी है अम्मा कि हमने हमारी एचआर से सैलरी बढ़ाने को कहा, तो उसने कहा विल लेट यू नो। बस हम समझ गए कि कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए हमने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया और वहाँ नौकरी लगते ही दे मारा इस्तीफा बॉस के मुंह पर। क्यों ध्रुव, सही कह रहे हैं ना? जी अंकल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बॉस तो काफी गिड़गिड़ाया, यहाँ तक कि प्रसाद के पैर भी पकड़ लिए, बोला मत जाओ मत जाओ, लेकिन प्रसाद ने उसकी एक नहीं सुनी। अरे सुनते भी क्यों, उससे बड़ी और अच्छी नौकरी जो लग गई है। तो तुमने हमें इसके बारे में बताया काहे नहीं? सोचा तो आपके लिए बढ़िया सा कोई गिफ्ट लाएंगे और फिर सरप्राइज देंगे, पर साला पूरा सरप्राइज खराब हो गया। देखा, हमने कहा था कि हमारा बेटा जीवन में कुछ बहुत बड़ा करेगा। माफ करना आंटी, पर अपने बंटी को बड़ा करने के अलावा और कुछ नहीं करता ये। ध्रुव बेटा, कुछ कहा तुमने? जी मैं यही सोच रहा था कि नई कंपनी की ज्वाइनिंग के लिए अभी 5 दिन का समय था, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना घर हो आए। अच्छा, तो अब कब से जाना है तुम्हें? परसों सुबह। आखिरकार बड़ी चालाकी से ध्रुव और प्रसाद ने यह मैटर सॉल्व कर लिया था। कुछ देर के लिए ही सही, सर से बला टली थी। प्रसाद के मम्मी पापा ने उससे शाबाशी दी और सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद प्रसाद और ध्रुव कमरे में बातें कर रहे थे। बहन चौधरी, राहुल ने तो हमारी कांड मारती थी, वो तो अच्छा हुआ जैसे तैसे बच गए हम। ये तो अच्छी बात है कि ज्वाइनिंग का बहाना बनाकर अब हम गोवा के लिए निकल सकते हैं। पर अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है पैसा। अरे पैसा कहाँ से आएगा गुरु? इस राहुल ने हमारे लिए है ना, अब तू देख मैं कैसे इसकी लेता हूँ। हमारे गोवा की ट्रिप ये राहुल ही स्पॉन्सर करेगा। वो कैसे? अब तो बस देखता जा कि मैं क्या करता हूँ। अरे तुम करने का वाले हो, कुछ बताओगे भी? मेरे पास एक ढांसू प्लान है, और वो प्लान ये है कि हम उस राहुल के बच्चे के पास उसके न्यूड्स मंगवाएंगे। कि माँ का, अबे हमें पता नहीं था तुम इतने नीचे गिर जाओगे। माना आज कोटे पर तुम्हारा लड़की नहीं मिल रही, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लड़के को ही घोड़े बनाने की सोचोगे। अबे ओ चूतिए, अपने गटर जैसा मुंह बंद कर। माना कि मुझे खाने में गुड़ पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं मीठा हूँ। मीठे नहीं तो क्या? न्यूड्स मंगवा रहे हो, वो भी उस राहुल के? अरे अगर करण जौहर वाली लाइन में ही उतरना था तो इससे अच्छा रात को ब्रिज के नीचे खड़े होकर अपनी गांड बेच दो, कम से कम 4 पैसे तो आएंगे। अबे साले हरामी, मैं राहुल के न्यूड्स अपने चरम सुख के लिए नहीं मंगवा रहा हूँ। तो फिर हमारे लिए? अरे नहीं 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 नहीं, हमको उसकी मूंगफली देखने का कोनो शौक नहीं है। पता नहीं शेव भी करता होगा या नहीं। अरे बिना अफ्रीका जाए ही जंगल का सैर हो जाएगा। अबे ओ गांडू, तू इसी तरह काम छोड़कर मजाक मस्ती में लगा रहा ना, तो मैं ना कृतिका को ले जाऊंगा समंदर और अपने बंटी को डालूंगा उसके अंदर। अरे ऐसा मत कहो यार, बंटी की खातिर तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बताओ क्या करना, क्या है बताओ। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे वो खुद हमें अपने न्यूड शेयर करेगा, और एक बार उसके न्यूड्स हमारे पास आ गए तो हम सीधा उसके पास पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि अगर नहीं दिखाना चाहते हो जमाने को अपने केले का दम, तो दे दो हमें 50,000 कम से कम। सुनने में तो मस्त लग रहा है, पर एक सवाल है गुरु, वो तुम्हें अपनी नंगी तस्वीर भेजेगा का है? अबे वो मुझे नहीं बल्कि प्रिया को भेजेगा। प्रिया? अरे अभी प्रिया कौन है और कहाँ है प्रिया, हमें भी बताओ ना। तेरे सामने ही तो खड़ी है। प्रसाद ने एक्साइटमेंट के साथ इधर उधर देखना शुरू किया। उसे कहीं कोई प्रिया नजर नहीं आई। कमरे में बस वो और ध्रुव ही थे। प्रसाद का कंफ्यूजन अब बढ़ता ही जा रहा था। साले हमारे सामने तो बस तुम खड़े हो। एक मिनट, एक कहीं तुम वो तो नहीं कह रहे जो हम समझ रहे हैं? जो तू समझ रहा है ना, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ। अरे आइडिया तो तुमने कमाल का सोचा। बस एक डाउट है कि वो राहुल हमारी बातों में फंसेगा या नहीं। अबे तूने अभी तक ध्रुव का जादू देखा ही कहाँ है। ऐसी डीपी लगाऊंगा कि अच्छे अच्छे ब्रह्मचारियों भी इसे देखने के बाद अपनी घंटी को हिलाए बगैर रह नहीं सकेंगे। ध्रुव और प्रसाद जल्दी से अपने काम पर लग गए। उनके पास इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ 1 दिन का समय था। ध्रुव ने इंस्टाग्राम पर प्रिया नाम की एक आईडी बनाई
और उससे राहुल को रिक्वेस्ट भेज दी। रिक्वेस्ट भेजकर दोनों इंतजार करने लगे। ये साला रिक्वेस्ट एक्सेप्ट काहे नहीं हो रही है? बचपन में ये लॉलीपॉप बहुत खाता था, कहीं ऐसा तो नहीं इसी चक्कर में बड़ा होते होते मीठा हो गया? अबे क्या बकवास कर रहा है? अभी तो रिक्वेस्ट भेजी है, थोड़ा वेट कर लेते हैं ना। अरे टाइम ही तो नहीं है यार हमारे पास। कीर्तिका ने तो अब पैकिंग भी शुरू कर दी होगी। मान लो अगर ये हमारे जाल में नहीं फंसा तो? ध्रुव और प्रसाद बात कर रहे थे कि तभी ध्रुव के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ध्रुव ने जब नोटिफिकेशन चेक किया तो उसके चेहरे पर लंबी चौड़ी मुस्कान आ गई। अरे बधाई हो, शिकार जाल में फंस गया। क्या राहुल ने एक्सेप्ट कर ली रिक्वेस्ट? अबे सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं की, बल्कि सामने से मैसेज भी कर रहा है। ये देख उसने क्या लिखा है। हाय ब्यूटीफुल नाइस डीपी। अरे साले ये भी एक नंबर का चूतिया। अरे बीपी के जमाने में डीपी की बातें कर रहा है। जितना एक्साइटेड ये लग रहा है ना, मुझे लगता है कि अगले ही घंटे ये नंगा ना हो जाए। ध्रुव का अंदाजा सही था। उसने बिना समय गवाए राहुल को खोपचे में लेना शुरू कर दिया। एक के बाद एक लगातार कई मैसेज के बाद राहुल ने आखिर ध्रुव से कहा, माफ करना, प्रिया से पूछा। देख देख उसने लिखा है कि मुझे अपने सपनों की रानी मिल गई। अबे साले ऐसे बात कौन करता है बे? हाँ हाँ, तुम तो साले जैसे लड़की पटाने में रणबीर कपूर हो। ए भोसड़ी के, तुम बात पर पर्सनल मत हुआ करो, ठीक है? इस काम को कर रहे हैं तो उस पर अपना ध्यान लगा। राहुल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्क्रीन के पीछे बैठी ये प्रिया नाम की लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके कंपनी के एक्स एम्प्लॉय ध्रुव और प्रसाद हैं। दोनों काम कर रहे थे कि तभी प्रसाद के पास कीर्तिका का कॉल आया। हाँ कीर्तिका, कहो कैसे याद किया? रह नहीं पा रही हमें देखे बिना। प्रसाद, मुझे काफी चिंता हो रही है। चिंता किस बात की? टाइमिंग की। अरे तुम चिंता मत करो, हमारा टाइमिंग बहुत अच्छा है, तुम्हें एकदम सेटिस्फाइड कर देंगे। व्हाट नॉनसेंस। टाइमिंग से मेरा मतलब है कि मेरे पास टाइम कम है और ड्रेसेस ज्यादा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। इट्स सो कंफ्यूजिंग यार। हमारा तो मानना है जब कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय उस प्रॉब्लम को ही खत्म कर देना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। अरे तुम इस बात को लेकर कंफ्यूज हो ना कि क्या पहने क्या नहीं, तो एक काम करो, तुम कुछ मत पहनो, बिना कपड़ों के चलो हमारे साथ, ना रहेगा बांस 9 बजे की बांसुरी। हेलो हेलो प्रसाद, क्या कहा तुमने? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही ठीक से, क्या कह रहे हो तुम? अबे हो चूती है, क्या कर रहा है? जरा अपने बंटी पर लगाम दे, इस तरह तो वो गुस्से में आकर तेरे बांस को तोड़कर फेंक देगी, फिर गोवा में बांसुरी कैसे बजाएगा? हाँ कह तो तुम सही रहे हो, एक बार गोवा चलते हैं, वहीं कीर्तिका को अपनी फैंटेसी के बारे में बताएंगे। हेलो प्रसाद, तुम लाइन पर हो ना? हाँ हाँ कीर्तिका, हम लाइन पर ही हैं। हम ये कह रहे हैं कि तुम चाहे कुछ भी पहन लो, तुम सब में फटाका ही लगोगी, वो फटाका जिसे हम अपने लाइटर से जलाना चाहते हैं। लाइटर है या अगरबत्ती, ये तो गोवा में ही पता चलेगा। बाय द वे, गोवा ट्रिप कंफर्म तो है ना? अरे एकदम टकाटक कंफर्म है। प्रसाद बात कर रहा था कि तभी उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी। ध्रुव के चेहरे पर आई चमक को देख उसे समझ आ गया कि कोई गुड न्यूज है, इसलिए उसने तुरंत कीर्तिका को बाय कहा और अगले ही पल ध्रुव के पास आया। अरे तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे आज रात के लिए ब्रांडी लव खुद तुम्हें लव करने आ रही है बे। ब्रांडी लव का तो पता नहीं, लेकिन तेरे लव की सेटिंग जरूर हो गई है। वो कैसे? ये देख, राहुल का मैसेज आया है, कह रहा है कि बेबी यू आर सो हॉट, कैन आई सी द रियल हॉटनेस ऑफ योर्स। तो चिंता की बात है यार, आप क्या करें? अबे साले चूतिए, इसीलिए कहते हैं कि इंसान के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, और तुम तो साले ठहरे बनारसी। इंग्लिश से तुम्हारा कनेक्शन वैसा ही है जैसे बिल्ली का चूहे से। अरे पर बिल्ली तो चूहे की गांड मारने पर तुली रहती है। तो इंग्लिश कौन सा तुझे वर्जिन छोड़ती है? ए गांडू, हमसे ज्यादा लतियाओ नहीं, और ये बताओ ये बोल क्या रहे हो? ये मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहता है। अबे तेरी तो, हमें पहले से ही शक था कि ये साला जरूर गे होगा। अबे ओ गांडू, मुझे मतलब मुझे नहीं, बल्कि प्रिया को, जिसके नाम से हम बात कर रहे हैं, उसे।
ओ, तो मतलब कि राहुल की बंटी में अब हल्की हल्की जान आ रही है, जो कि ये बोझ तले अब उठना चाहता है। अरे हम तो कहते हैं कि ऐसे कोई इमेज डाउनलोड करके भेज दो ताकि हिलाकर थोड़ा ठंडा हो जाए। नहीं प्रसाद, लोहा अभी गर्म है, ये बिल्कुल सही वक्त है हथौड़ा मारने का। अबे क्या बोल रहे हो बे? बेचारे राहुल का 3 इंच का लोहा है, इतना भारी हथौड़ा सहन नहीं कर पाएगा, कहीं मरवर गया तो। अबे साले चूतिए, ये बस एक कहावत है। इस वक्त राहुल हवस की आग में जल रहा है, हम उसकी इसी आग का फायदा उठा सकते हैं। वो कैसे? हम उसे कहेंगे कि उसे मेरे यानी प्रिया के न्यूड्स तभी देखने को मिलेंगे जब वो अपने न्यूड्स भेजेगा। ये हमारा उसके लिए जाल होगा जिसमें राहुल फंस जाएगा। ओ, इस तरह हमें उसकी मूंगफली देखने को मिलेगी। ध्रुव का प्लान जबरदस्त था। वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी राहुल का एक और मैसेज आया। उसके अंदर के हार्मोन काफी उबाल मार रहे थे। ध्रुव ने राहुल का मैसेज पढ़ा। बेबी शर्माओ नहीं, डीपी में तुम्हारे आम बहुत बड़े लग रहे हैं। मुझे बस एक बार देखना है कि ये कितने रसीले हैं। प्लीज शो मी बेबी। ये आम तो अभी सो रहे हैं, ये तभी उठेंगे जब कोई बड़ा सा केला इन्हें उठाने आएगा। अरे यार पहले बताती ना, अभी कुछ देर पहले ही मैंने 2 केले खाए। अबे ये गांड से पैदल है क्या? इसे समझ नहीं आ रहा है हम किस केले की बात कर रहे हैं। अबे तू रुक, मैं इसे बोतल में उतारता हूँ। अरे मैं उस केले की बात नहीं कर रही हूँ जो ठेले पर मिलता है, मैं तो उस केले की बात कर रही हूँ जो 2 टांगों के बीच में मिलता है। I want to see your long banana, baby. Your personal big banana. राहुल ने जैसे ये ध्रुव का ये मैसेज पढ़ा तब उसके दिमाग की बत्ती जली। वो समझ गया था कि यहाँ किस चीज की बात हो रही है, और उसने ध्रुव को साफ मना कर दिया। मैं अपनी गाड़ी की अनबॉक्सिंग करने से पहले ये देखना चाहती हूँ कि ड्राइवर उसे चलाने लायक है भी या नहीं, इसलिए पहले तुम अपनी फोटो भेजो, वो भी अपने फेस के साथ। ठीक है, तो फिर मैं भी नहीं भेज रही, मैं उसे ही भेजूंगी जिसके केले में दम हो, जिसके लिए 4 राउंड भी कम हो। चलो बाय। ध्रुव के ये कहते राहुल घबरा गया। हाथ आई मिठाई को बिना खाए वो जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ध्रुव के आगे घुटने टेक दिए और अगले ही पल ध्रुव के इनबॉक्स में एक फोटो आई। ये फोटो डाउनलोड करते ही ध्रुव और प्रसाद जोरों से हंस पड़े। यस यस।